यानी कि सपा भी अगर कितना भी जोर लगा ले इंडिया गठबंधन के साथ चंद्रशेखर रावण को वहां पर जीत दिलाने के लिए, फिर भी जो उनका आंकड़ा है 30 से 32% से ऊपर नहीं जाता दिख रहा है। तमाम बड़ी खबरें हैं कि ओवैसी जल्द ही गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं बहन मायावती के साथ। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, बहन कुमारी मायावती की तरफ से जिस तरीके से नगीना सीट को लेकर के इस समय यूपी की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, उसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज हैं। क्योंकि नगीना सीट से जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, इसको लेकर के चर्चाएं तेज है। यानी कि सपा और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार बनेंगे चंद्रशेखर रावण। लेकिन राजनीतिक गलियारे की सरगर्मियां इसलिए बढ़ गई, तापमान बढ़ गया यूपी का, क्योंकि बहन मायावती की तरफ से बड़े संदेश आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि नगीना सीट से आकाश आनंद की भी एंट्री हो सकती है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है। जिस तरीके से यूपी को लेकर के आकाश आनंद भी नगीना लोकसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी हो सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल है। से बीएसपी के मूवमेंट से जुड़ते जा रहा मुस्लिम समाज, क्योंकि सपा कांग्रेस के अंदर अब शायद मुस्लिम समाज को भी वो चीज नहीं दिख रहा है कि वो बीजेपी को कहीं से रोक पाएगा। लगातार चुनाव को देखे, 2014 में मुस्लिम समाज ने वोट किया कांग्रेस को, सपा को 2019 में सपा कांग्रेस को मुस्लिम समाज ने भरपूर झोली भर भर के वोट किया। लेकिन निर्णय क्या हुआ, दोनों ही चुनाव बुरी तरीके से दोनों पार्टियां हारी। 14 चुनाव में बुरा हाल रहा, 5 सीटों पे कांग्रेस सपा आ गई यूपी में तमाम मुस्लिम वोटर लेने के बावजूद भी। 19 में जिस तरीके से उनके हालत बद से बदतर हो गए, फिर गठबंधन की वजह से, मायावती की वजह से 5 सीटें जैसे जैसे तैसे मिल भी गई, नहीं तो वो भी स्थितियां खराब थी। कांग्रेस की हालत 2 सीटों पर रह गई यूपी में। तो मुस्लिम वोटरों का कहीं ना कहीं मोह भंग हो चुका है सपा कांग्रेस से, और अब मायावती की तरफ मूवमेंट भी शुरू हो गया है। इस तरीके से वहां पर चंद्रशेखर रावण की एंट्री मानी जाती है। अब आमने सामने वहां पर 2 बड़े चेहरे देखने को आपको मिलेंगे, चंद्रशेखर रावण और आकाश आनंद। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी में अब वर्चस्व की लड़ाई हो चुकी है, बहुजन समाज को अपने पाले में रखने को, लगातार बहुजन समाज का लीडर कौन होगा इसको लेकर के चर्चाएं हैं। बहन मायावती ने बखूबी इस कार्य को लंबे समय से निभाया। जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को लेकर के चली और मान्यवर कांशीराम के मुहिम को आगे बढ़ाया बहन जी ने, अब उसकी जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर आ चुकी है। लेकिन उसी बीच में यूपी से चंद्रशेखर रावण भी इस समाज के एक बड़े वोट बैंक को अपने साथ लाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर नगीना से क्या आकाश आनंद चुनौती देते हैं चंद्रशेखर रावण को, तो जीत हार होगा किसका, किसके सर पर जीत का ताज पहनाया जाएगा, कौन जीतेगा नगीना से? चलिए समीकरण में बताते हैं आपको। लगभग का 45% का जो आंकड़ा बताया जाता है कि नगीना में मुस्लिम वोटरों का एक परसेंटेज है कि 45% वोटर है, वहीं 22%, जी हाँ 22% एक बड़ी आबादी एससी कम्युनिटी की है। यानी कि पिछड़ा समाज भी जो वहां पर है, दलित समाज जो है 22% की संख्या रखता है, जो कि बहन मायावती के कोर वोट बैंकरों में आते हैं। पिछली बार की अगर हम बात करते हैं 2019 लोकसभा, जब वहां पर चुनाव गठबंधन में सपा और बसपा लड़ा, तो बसपा के पाले में यह सीट थी, तो उस समय गिरीश चंद्र जी बीएसपी से सांसद चुने गए थे। हालांकि ये रिजर्व सीट भी है, तो रिजर्व सीट में इस बार 2 बड़े चेहरे भी इसमें लड़ने को तैयार है। चंद्रशेखर रावण ने भी इस सीट को चुना, और वहीं अब बहन मायावती ने बड़ा खेल करते हुए वहां से आकाश आनंद को उतारने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी चर्चाएं तेज है राजनीतिक गलियारे में, पल पल खेल बदलता है। लेकिन अगर ये समीकरण रहता है, चंद्रशेखर रावण और आकाश आनंद आमने सामने आते हैं, तो जीत हार का फैसला फिर अब मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं निर्णायक हो जाएगा। अब मुस्लिम वोटर तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सपा खड़ी है, कांग्रेस खड़ी है, तो कहीं ना कहीं झुकाव होगा। लेकिन 24 चुनाव में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट का एक बड़ा तबका जो है बहन मायावती के नेतृत्व में आने को तैयार है। लगातार जिस तरीके से अब देखना होगा कि 2 बड़े चेहरे, आकाश आनंद बीएसपी के वर्तमान में जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, और बसपा के आने वाले समय जिसमें कहते हैं कि पूरी बसपा उन्हीं को चलानी है, बसपा के इस समय सर्वे सर्वा माना जाता है उनको, आकाश आनंद को। यानी कि बसपा के उत्तराधिकारी भी घोषित हो चुके हैं बहन मायावती की तरफ से।
अब आकाश आनंद और नगीना से बीएसपी के मूवमेंट से जुड़ते जा रहा मुस्लिम समाज, क्योंकि सपा कांग्रेस के अंदर अब शायद मुस्लिम समाज को भी वो चीज नहीं दिख रहा है कि वो बीजेपी को कहीं से रोक पाएगा। लगातार चुनाव को देखे, 2014 में मुस्लिम समाज ने वोट किया कांग्रेस को, सपा को 2019 में सपा कांग्रेस को मुस्लिम समाज ने भरपूर झोली भर भर के वोट किया। लेकिन निर्णय क्या हुआ, दोनों ही चुनाव बुरी तरीके से दोनों पार्टियां हारी। 14 चुनाव में बुरा हाल रहा, 5 सीटों पे कांग्रेस सपा आ गई यूपी में तमाम मुस्लिम वोटर लेने के बावजूद भी। 19 में जिस तरीके से उनके हालत बद से बदतर हो गए, फिर गठबंधन की वजह से, मायावती की वजह से 5 सीटें जैसे जैसे तैसे मिल भी गई, नहीं तो वो भी स्थितियां खराब थी। कांग्रेस की हालत 2 सीटों पर रह गई यूपी में। तो मुस्लिम वोटरों का कहीं ना कहीं मोह भंग हो चुका है सपा कांग्रेस से, और अब मायावती की तरफ मूवमेंट भी शुरू हो गया है। अब इसमें सबसे बड़ी अगर एंट्री होती है तो अकबरुद्दीन ओवैसी की। जी हाँ, तमाम बड़ी खबरें हैं कि ओवैसी जल्द ही गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं बहन मायावती के साथ। अगर बहन मायावती के साथ एंट्री करते हैं यूपी लोकसभा में एआईएम चीफ अकबरुद्दीन ओवैसी, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों पर आज बड़ी पकड़ ओवैसी की मानी जाती है। तो फिर नगीना लोकसभा सीट में जिस तरीके से 45% का आंकड़ा जो मुस्लिम समाज का बताया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बसपा के साथ शिफ्ट हो जाएगा। अगर 100% शिफ्ट नहीं होता है, 50% का भी अगर हम मार्जिन मानकर चलते हैं कि इंडिया गठबंधन 50% मुस्लिम वोट ले जाए और 50% वोट मायावती और अकबरुद्दीन ओवैसी के पाले में आ जाता है, तो फिर भी ये आंकड़ा जो है 25% और 25% के लगभग का इकलौता वहां पर बहुजन वोटर, यानी कि 50% का अभी भी जो जादुई आंकड़ा होता है जीत हार का, वो बसपा के पाले में रहेगा। वहीं जब इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं, तो पिछले लोकसभा चुनाव की बात करते हैं आपको, और 2022 विधानसभाओं में, तो कांग्रेस नगीना में 0.7% वोट बैंक के साथ थी। यानी नगीना लोकसभा में कांग्रेस जीरो हैसियत में है। लेकर के जो भी वोट बैंक बचे हैं वहां पर 34% वोट थे। वो भी 34% वोट सपा को तब मिले थे जब उनके साथ आरएलडी थी और बीएसपी का भी गठबंधन था। तो अब आरएलडी भी भाजपा के पाले में जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं आरएलडी अपना वहां से कोई प्रत्याशी नहीं देगी, तो उसका भी मौन समर्थन किसी ना किसी को जाएगा। अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी में वो वोट बैंक शिफ्ट हो जाता है। यानी कि सपा भी अगर कितना भी जोर लगा ले इंडिया गठबंधन के साथ चंद्रशेखर रावण को वहां पर जीत दिलाने के लिए, फिर भी जो उनका आंकड़ा है 30 से 32% से ऊपर नहीं जाता दिख रहा है। क्योंकि दलित वोटर बैंकों में चंद्रशेखर रावण की भी पकड़ बताई जाती है, लेकिन युवा वोटरों में केवल। और मैं बता दूं, नगीना में लगभग 72% की जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्र की है, और ग्रामीण क्षेत्र के जितने बुजुर्ग होते हैं, जितनी महिलाएं हैं, उनमें आज भी बसपा की और बहन मायावती को लेकर के बड़ी इज्जत है, बड़ी पकड़ है। आज भी वो बसपा को ही अपना बहुजनों की असली पार्टी मानते हैं। आज भी वो कांसीराम की पार्टी बसपा को ही मानते हैं, नीला झंडा मानते हैं, और हाथी निशान के ऊपर ही आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसपी के ऊपर लोगों को भरोसा है। शहरी क्षेत्रों में कहीं चंद्रशेखर रावण की युवाओं में सिर्फ पकड़ है, लेकिन अभी भी जो कोर वोटर हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनमें मायावती को लेकर के बड़ी संभावना है। उनको आज भी हाथी का जो निशान है उस पर ही भरोसा है। तो 72% का ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है नगीना का, तो ये बड़ा फैक्टर हो जाएगा। इंडिया गठबंधन चाह के भी उस गठबंधन का जो पावर है वो ब्रेक नहीं कर पाएगी वोट बैंक को। वहीं मायावती को इसका फायदा मिलेगा 72% ग्रामीण होने का, कि मायावती को जो कोर वोटर है 22% और मुस्लिम आबादी में से 50% वोट लाने में अगर सफल हो जाती है, तो इस बार कहीं ना कहीं मान के चलिए कि नगीना से चुनाव जीतने की पूरी संभावना जो है चुनकर जाने की आकाश आनंद की बन जाएगी। लेकिन वही मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी चंद्रशेखर रावण के लिए। लेकिन वही बहन मायावती के लिए फायदेमंद ये होगा कि मुस्लिम दलित समीकरण इनके साथ होगा। अकबरुद्दीन ओवैसी और मायावती का जो गठबंधन है वो नगीना का खेल बिगाड़ेगा, और आकाश आनंद को संसद भेजने की पूरी तैयारी इस समय है। तो ये थी इस समय के वर्तमान में नगीना सीट को, हॉट सीट पर लगातार चर्चाएं नजर हमारी बनी हुई है। लगातार देश के अंदर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि नगीना से इस बार जो टक्कर देने वाले हैं आकाश आनंद वर्सेज, आप कह सकते हैं कि सीधी लड़ाई हो चुकी है चंद्रशेखर से। तो राजनीति का उत्तराधिकारी बनने की भी हो चुकी है कि दलित समाज का अगला यूथ लीडर कौन होगा, कौन चलाएगा इस समाज की बागडोर को,
कौन लड़ेगा इनके मुद्दों को। तो सबसे बड़ी सीट है, सबसे बड़ा सर्वे है। मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।